Hello dear kids, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, Namaskar. Today we are going to discuss about the chapter Electricity and Circuit. In this chapter we will study about conductor, insulator, cell, bulb, etc. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर, सेल और बल्ब के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर को हिंदी में सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। Those materials which allow the electricity to pass through them are known as conductors. For example, iron, copper, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो भी मेटल्स हैं वो सब होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। आपने देखा होगा घरों में वायर, कॉपर के वायर लगे होते हैं, एल्युमिनियम के वायर लगे होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को अपने अंदर से जाने देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल की अगर बात हम करें तो ये है हमारा आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर इट्सेट्रा। जितने भी मेटल हैं सब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर। तो मेटल में सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी तार, तांबे, एल्युमिनियम या लोहे के बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है तो वायर्स जो हैं वो एल्युमिनियम या कॉपर के अधिकतर क्यों बनाए जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी महंगी धातुएं हैं, ये बहुत कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए एल्युमिनियम और कॉपर काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए तार कास्ट को देखते हुए एल्युमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं। और अगर गोल्ड और सिल्वर के तार बना दिए जाएं तो आप देखते हैं जो पोल से इलेक्ट्रिसिटी के वायर खींचे रहते हैं उसको रात में चोर काट भी ले जाएंगे अगर सिल्वर और गोल्ड के रहेंगे तो सिल्वर और गोल्ड का कंडक्टिंग वायर बनाने में बहुत कास्ट आती है, इसीलिए जनरली हमारे घरों में तार या जो भी हम यूज के तार बनाते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे किताब, ये प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबर इत्यादि, ये सब हैं इंसुलेटर। जैसे देखिए ये हमारा पेचकस है, इसमें ये मेटल आगे जो ये शाइनिंग करता हुआ है ये मेटल का है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक का काम इससे करते हैं तो हमें करंट शॉक नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इसका हैंडल जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक है इंसुलेटर, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता जब हम बोर्ड में या चलते हुए वायर में इससे कोई काम करते हैं। तो अब कंडक्टर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर भी कंडक्टर है, पानी भी कंडक्टर है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो हमें तगड़ा सा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में करंट दौड़ जाती है। तो हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, वाटर भी कंडक्टर है, लेकिन दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं पेपर, रबर, वुड। वुड मीन्स सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी अगर आप यूज करेंगे तो वो कंडक्टर होता है। तो पेपर, रबर, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, सूखा कपड़ा, ये सब हैं इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद हम बात करते हैं सेल की। सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। सेल एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जिसकी सहायता से हम टार्च में लगाते हैं या दूसरी जगहों पर लगाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं। और किसके द्वारा? इस सेल के अंदर भरा होता है केमिकल, इस सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, तो इसकी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने सेल देखा होगा, ड्राई सेल आपके टार्च में लगा रहता है, पेंसिल सेल रिमोट में लगा रहता है, तो उसको देखेंगे
तो उसमें ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। इसके आगे की तरफ एक कैप होता है, मेटल का कैप, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे की तरफ उसका जो बेस होता है वो भी मेटल का बना होता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब आप सोच रहे होंगे टर्मिनल किसे कहते हैं? टर्मिनल का मतलब होता है किसी चीज़ का एंडिंग, किसी चीज़ का एंड पॉइंट। जैसे ये कहा जाए ये मार्कर है, इसका टर्मिनल कौन सा है? तो ये टर्मिनल ये है, ये टर्मिनल ये है। क्यों? ये इसके एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट ये, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल। तो सेल का जो एंडिंग पोर्शन है, एक एंडिंग पोर्शन ये, दूसरा एंडिंग पोर्शन ये, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। और सेल के आगे के भाग में जो कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और सेल के नीचे पीछे की तरफ वो भी मेटल का केस होता है, बेस, उसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो किसी भी सेल में, ये सेल का स्ट्रक्चर है, किसी भी सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। ईच सेल हैज 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं जब हम सर्किट में या किसी भी डिवाइस में जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पर जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, यहाँ से एक तार निकाल दिए, यहाँ से एक तार निकाल दिए, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल का नोटेशन है। सेल को इस तरह से कहीं पर भी दिखाया जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर बनाया गया है, इसका मतलब ये है सेल। और ये जो बड़ी लाइन है ये है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन जो है ये है सेल की नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेल को। अब जब हम कई सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। आपने कहा होगा कि इतने वोल्ट की बैटरी हमारे घर में लगी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब हम एक सेल, ये वायर है, दूसरा सेल ये वायर है, तीसरा सेल ये वायर है, चौथा सेल, इस तरह से अब हम इतनी चीज़ों को जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया बैटरी। बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। जो आप एक ड्राई सेल देखते हैं घरों में जो यूज करते हैं, एक सिंगल सेल, ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का होता है, मतलब 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। आप कहते हैं हमारे घर में 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो जितने वोल्ट की बैटरी रहती है उसी के हिसाब से उसमें छोटे छोटे सेल, उसके अंदर देखेंगे छोटे छोटे खाने बॉक्स बने रहते हैं, हर एक बॉक्स उसका एक सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो ये था सेल। अब इस सेल के अंदर केमिकल भरा होता है। जब आप कभी सेल खराब हो जाए उसको तोड़िए, देखेंगे इसके अंदर ये एक रॉड भरी होती है। ये रॉड यहाँ तक रहती है, ब्लैक कलर की रॉड जो कि इस कैप से जुड़ी रहती है। ये कार्बन की रॉड होती है, काले कलर की होती है, और ये इसके चारों तरफ ये जस्ते का केस होता है। इसको आप तोड़िए, देखेंगे जिंक का जस्ते का केस, इसका बॉडी मिलेगा। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है, ये केमिकल, और यही केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। जब ये केमिकल यूज करते करते इसका पूरा पावर ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं कि हमारा सेल जो है क्या है, ख़त्म हो गया, या सेल डिस्चार्ज हो गया, नया सेल हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था ऑल अबाउट दी सेल। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सेल 1.5 वोल्ट का करंट बनाता है। जब हम कई सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं बैटरी। अब हम आते हैं बल्ब के ऊपर। तो सबसे पहले हम टार्च के बल्ब की बात करते हैं। टार्च बल्ब, क्योंकि आप टार्च घरों में यूज करते हैं, तो टार्च का बल्ब कैसा होता है देखिए। टार्च के बल्ब में एक ये बाहर ये राउंड शेप में यहाँ से यहाँ तक ये ग्लास का बना होता है, ग्लास का बना हुआ केस होता है। केस मीन्स इसकी बॉडी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्लास का बना हुआ है, शीशे का। अब इसके अंदर देखेंगे मेटल का एक फिलामेंट ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे कॉइल्ड बना रहता है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये बना होता है टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु होती है, मेटल होती है। जिस तरह से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मेटल होते हैं, उसी तरह से टंगस्टन एक धातु होता है जिसका ये फिलामेंट बना होता है। अब देखिए ये जो ग्लास है इसके इधर इस साइड में यहाँ पर ये देखिए मेटल का केस है, ये मेटेलिक केस है, इतना बड़ा है। ये केस मीन्स होता है बॉडी, मेटेलिक बॉडी, ये इतना है। अब इसमें देखिए
ये तार का एक सिरा यहाँ पर आया है मेटालिक केस के बेस पर, बेस थोड़ा सा उठा होता है, यहाँ से ये जुड़ा रहता है। और वायर का दूसरा सिरा देखिए ये मेटालिक केस से यहाँ से जुड़ा होता है। अब जब हम इसको हमें जोड़ना होता है सेल से, तो सेल का एक टर्मिनल यहाँ जोड़ते हैं, दूसरा टर्मिनल यहाँ। जैसे इस सेल से हमें जोड़ना होगा तो यहाँ से एक तार लाएंगे, एक टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ देंगे, दूसरा ये टर्मिनल है यहाँ से दूसरा तार लाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को, सेल के दूसरे टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हम जोड़ देते हैं, तो इसमें करंट पास होने लगता है और बल्ब हमारा जलने लगता है। तो बल्ब में क्या होता है, ये ग्लास का एक केस होता है, उसके अंदर टंगस्टन का बना हुआ मेटल का वायर होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। इस वायर का एक सिरा ये ग्लास बल्ब का जो केस होता है उसके एकदम बेस के एंड पर उभरा हुआ रहता है, यहाँ पे जुड़ा रहता है। दूसरा ये जो ग्लास के एंड पर मेटल का केस होता है उससे जुड़ा रहता है। अब इसके अंदर, ये बल्ब के अंदर कुछ गैस भी भरी रहती है। बल्ब के अंदर इनर्ट गैस भरी रहती है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब हैं इनर्ट गैस। इनर्ट माने होता है अक्रिय, जो क्रिया ना करे। तो ये गैस भरी रहती है ताकि ये फिलामेंट जब गर्म हो तो ये रिएक्शन ना करे। अगर इसमें ऑक्सीजन या एयर चली जाएगी तो ये फिलामेंट जब गर्म होगा तो हवा से ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे जब आपके बल्ब का जो ग्लास वाला पोर्शन है, ये मेटल के केस यहाँ से ढीला हो जाता है, यहाँ से एयर जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए इसमें इनर्ट गैस भरी रहती है जो इससे क्रिया नहीं करती और इसको जलने से बचाती है। अब देखिए ये तो हो गया टार्च का बल्ब। टार्च के बल्ब और सिंपल बल्ब जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए कैसे, ये हमारा है सिंपल बल्ब। अब इसमें देखिए ज़रा, यहाँ पर भी एक ग्लास का केस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्लास का केस है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए टंगस्टन मेटल का ऐसे फिलामेंट है स्प्रिंग की तरह। अब टंगस्टन मेटल का जो फिलामेंट है उसके दोनों एंड देखिए दो रॉड की तरह, ये इधर और इधर यहाँ से आए हुए हैं और वो दोनों अलग अलग पॉइंट से जुड़े रहते हैं बल्ब के सिरे पर। देखिए ये हमने इसको निकाल दिया, यहाँ पर देखिए एक वायर निकला है, यहाँ पर एक वायर, इसका फिलामेंट का एक वायर इससे, दूसरा वायर इससे, और ये दोनों वायर आकर देखिए इसके बेस पर, बल्ब के ये बेस पर एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ। जब हम इसको होल्डर में लगाएंगे तो जो करंट आ रही है उसके दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस, एक इससे टच होगा और एक इससे, तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। इसमें देखिए इस बल्ब में फिलामेंट का जो दोनों टर्मिनल हैं वो सीधे सीधे आके बल्ब के एंड पोर्शन पर, बेसल पोर्शन पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए इसमें देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ पर, जो कि इसमें दोनों यहाँ जुड़ा है, यहाँ पर एक टर्मिनल, दूसरा इसके केस में जुड़ा हुआ है। लेकिन बल्ब के केस में, इसके केस में दूसरा टर्मिनल नहीं जुड़ता क्योंकि हम बल्ब को होल्डर में लगाते हैं और टार्च का बल्ब डायरेक्ट टार्च के अंदर वहाँ सॉकेट बना होता है उसमें लगता है, ये होल्डर में लगता है। तो इसलिए इसमें दोनों टर्मिनल जो हैं यहाँ पर आकर के जुड़े रहते हैं। तो ये बल्ब और टार्च के बल्ब में इतना डिफरेंस होता है। टार्च के बल्ब में एक टर्मिनल यहाँ पर बेस पर, दूसरा टर्मिनल मेटल के केस से जुड़ा होता है, लेकिन बल्ब में कोई भी टर्मिनल इस मेटल के केस से नहीं जुड़ा होता, दोनों टर्मिनल आकर के बाहर यहाँ पर जुड़े होते हैं। और इस बल्ब में भी इनर्ट गैस भरी रहती है ताकि ये रिएक्शन ना करे। जब ये यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ से एयर चली जाती है तो ये बल्ब हमारा जल जाता है, जिसे तब हम कहते हैं बल्ब हमारा फ्यूज हो गया। अब देखिए इसके बाद हम सर्किट की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेल और बल्ब। अब हम सर्किट की बात करते हैं। सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट का मतलब होता है परिपथ। परिपथ माने होता है पाथ या रास्ता। तो सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट का मतलब होता है पाथ ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी किस रास्ते से चल रही, जैसे हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बना हुआ है।
मेन सप्लाई आ रही है, वहाँ से बल्ब जुड़ा है, पंखा जुड़ा है, फ्रिज जुड़ा है, टीवी जुड़ी है, तो वो एक तरह का हो गया सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से किस किस डिवाइस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को शो करता हुआ जो रास्ता है पूरा, उसी को हम कहते हैं सर्किट। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारी सेल है, सेल के एक टर्मिनल से ये बल्ब का एक टर्मिनल जुड़ा है, सेल के दूसरे टर्मिनल से ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, बल्ब का दूसरा टर्मिनल जुड़ा है। अब ये पूरा यहाँ से चलकर यहाँ से करंट आ रही है और ये बल्ब जल रहा है, तो करंट यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर इस सेल के अंदर से होती हुई फिर यहाँ से निकलती है। तो ये जो करंट के चलने का, ये करंट को आई से डिनोट करते हैं। ये जो करंट के चलने का रास्ता है, पाथ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 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 यहाँ, इसी को हम बोलते हैं सर्किट। तो द पाथ ऑफ करंट शोइंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम सेल टू डिवाइसेज, बल्ब, स्विच लगाओ स्विच, पंखा लगाओ पंखा, जितने भी डिवाइसेज यहाँ रास्ते में लगे हो, सबसे जाता हुआ ये जो रास्ता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा पाथ है, इसी पाथ को हम कहते हैं सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ दर्शाता हुआ रास्ता जो है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का पाथ, सीधे सीधे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होके कहाँ जा रही है। अब देखिए, इसमें ये अगर पूरा वायर हर जगह जुड़ा हुआ है, कहीं डिस्कनेक्ट नहीं है, तो हमारा बल्ब जलेगा। अगर हम इसी को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दें, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पाथ पूरा होना चाहिए। पाथ यहाँ कट गया, पाथ कंप्लीट नहीं है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जोड़ दें इसको और यहाँ पर कहीं काट दें, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का पाथ जो है, सर्किट कट गया, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब इसको भी मान लीजिए हम जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ से बल्ब का फिलामेंट काट देते हैं, बल्ब का फिलामेंट कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक करंट आई, आगे जाएगी नहीं, इसका सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब अगर हम इस तार को यहाँ से छटका दें, तो भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए इस सिचुएशन में ज़रा देखिए, ये सिचुएशन नंबर 1 हो गई। इसमें देखो ज़रा, इसमें देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों वायर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट करंट चलेगी ही नहीं, करंट इधर से चलती है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। एक ही टर्मिनल से दोनों वायर बल्ब के जुड़े हैं, दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल सेल्स के जुड़े हुए हैं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, डज नॉट ग्लो, बल्ब जलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर नेगेटिव, एक ही नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल जोड़ दें, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ अगर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से ही बल्ब के दोनों टर्मिनल को जोड़ दें, तब भी ये जलेगा नहीं। अब अगर मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ये पूरा कंडक्टिंग वायर का बना हुआ है, ये वायर है, ये ऐसे वायर हैं जो कि कंडक्टर हैं। अगर हम इसी बीच में यहाँ पर कहीं इतना बड़ा प्लास्टिक जोड़ दें ऐसे, तो प्लास्टिक को हमने बताया, ये प्लास्टिक का मान लीजिए गुटका लगा दें। ये देखिए रास्ता पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इंसुलेटर है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने ही नहीं देगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट आगे जा नहीं पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कहीं पर भी अगर हम कंडक्टिंग वायर के बीच में इंसुलेटर लगा दें, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और डिवाइसेज काम नहीं करेंगी। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विच। आप देखे होंगे आपके घरों में भी बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। स्विच से हम क्या काम करते हैं? स्विच को हम दबा करके किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को ऑन या ऑफ़ करते हैं। स्विच को एक तरफ दबाते हैं तो हमारे उपकरण ऑन हो जाते हैं, चलने लगते हैं, और स्विच को दूसरी तरफ दबा देते हैं तो हमारा उपकरण काम करना बंद हो जाता है। जैसे बल्ब को जलाना है, स्विच को ऑन करेंगे, एक तरफ दबाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा, और दूसरी तरफ दबाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। अब हम स्विच को डिफाइन कैसे करेंगे? स्विच इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को हम स्विच कहते हैं। तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी सर्किट को ऑन या ऑफ कर देते हैं। मतलब हम सर्किट, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो सर्किट कट जाती है, स्विच को जब ऑन करते हैं तो सर्किट
ऑन हो जाती है और उसमें लगे हुए उपकरण काम करना चालू कर देते हैं। अब देखो कैसे होता है। स्विच हम सिंपली घरों में बना भी सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कार्डबोर्ड या थर्मोकोल है। ये थर्मोकोल है, इतना बड़ा थर्मोकोल है। इसमें 2 पिन लगा दीजिए। ये पिन है, कार्डबोर्ड पिन आती है जो ऐसे घुसा दीजिए, ऊपर कैप लगा होता है। यहाँ से एक वायर यहाँ जोड़ देते हैं, दूसरा वायर यहाँ, और इस पिन से एक सेफ्टी पिन लगा देते हैं। ये सेफ्टी पिन जो साड़ियों वगैरह में लगाते हैं, और इस सेफ्टी पिन को फ्री रखते हैं ताकि ये यहाँ से यहाँ तक टच होने के लिए आ जा सके। अब यहाँ से एक वायर निकाल कर बल्ब से जोड़ देते हैं। यहाँ से एक वायर निकाल के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब जब तक ये हमारा ये सेफ्टी पिन इस पिन में टच नहीं है तो सर्किट देखो इनकम्प्लीट है। इसको हम कहते हैं सर्किट इज ब्रेक्ड। सर्किट ब्रेक हो गई है, सर्किट टूट गई है, सर्किट कट गई है। तो यहाँ से चलने वाली करंट यहाँ आएगी, इसके बाद इधर नहीं आ पाएगी। तो ये सर्किट हमारी ऑफ है या सर्किट कट है। तो करंट यहाँ से, करंट का सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इसको हम खिसका करके अगर यहाँ से टच करा दें, जैसे ही हम इसको टच कराएंगे तो ये करंट यहाँ से आकर ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ठीक यही काम स्विच का भी होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ऐसे स्विच उभरा हुआ रहता है, जब हम इसको दबाते हैं इसके नीचे मेटल का वायर लगा होता है, प्लेट, ऐसे दबाते हैं तो आके इसमें टच हो जाता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ उपकरण चलने लगता है। अब जब हम इसी को फिर से यहाँ पर दबा के यहाँ पे दबाते हैं, ऐसे ऑफ करते हैं, तो ये उठ के ऊपर चला जाता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो हमारे उपकरण काम करना बंद हो जाते हैं। बल्ब जल रहा है तो बुझ जाएगा, ट्यूबलाइट जल रहा है तो बुझ जाएगा, पंखा चल रहा है तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्विच का काम है। तो स्विच एक डिवाइस है जो कि विच इज़ यूज्ड टू ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, या कट करने के लिए, या चालू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।